जय साहब। जय श्रीमान। फोटो ले रहा ये हमारे बच्चों द्वारा बनाया हुआ बुके है। अभी बोल नहीं आ रहा दिन से नहीं है। ओके, इधर ये बंगाल की परंपरा। वेलकम। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। ए दीदी रुकिए रुकिए। रुको रुको रुको। अब वही करेंगे ना। सामने सामने तो जाओ फोटो। Language would you prefer to speak in Hindi or English? Hindi. Hindi. बहुत बढ़िया। तो कैसा लग रहा है आपको ये एनसीसी में यूनिफॉर्म पहन के आते? कोई भी बोलिए। क्या फ्रंट रो फर्स्ट है? क्या नाम है? कैडेट सोहनदर। कैडेट सोहनदर। कहाँ से? आप बताओ। सर ये क्यों अच्छा लग रहा है? अच्छा इसीलिए लग रहा है क्योंकि आप डिफरेंट हो। डिफरेंट है ना, बाकी बच्चों को थोड़ा अलग लगता है। एक यूनिफॉर्म है तो दो तीन चीज़ें बस मैं आपको बताऊंगा। एनसीसी इसलिए होता है, इट इज मेंट फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग। ठीक है, एक आपका हाउ टू बिल्ड योरसेल्फ फ्यूचर की। तो आपको पूरा बताएगा डिसिप्लिन कैसे होता है, बड़े बड़े ड्यूटीज क्या है, सोसाइटी में कैसे लोगों के साथ डील करना है। ये सब आपको एनसीसी में रहते हुए आप मोर नॉलेज गेन करोगे रादर देन योर काउंटर पार्ट्स। फाउंडेशन क्या है इसका फिर? ठीक है, मैं ऐसे ही देख रहा था आप लोगों को, काफ़ी लोग हैं जिन्होंने एनसीसी यूनिफॉर्म में नहीं आए, कोई रीज़न है?
अटेंडेंस भी देख रहा था, वेरी पुअर। मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आप यूनिफॉर्म अगर आप पहन रहे हो, यू आर सपोज टू बी अ डिसिप्लिन स्टूडेंट फर्स्ट, बाकी सब सेकेंडरी। डिसिप्लिन नहीं है तो एनसीसी में रहने का कोई फायदा नहीं। अगर आप एनसीसी का यूनिफॉर्म पहन के नहीं आ सकते, then you don't deserve to be in NCC or NCC doesn't do it. और अगर आपने NCC में लिया सिर्फ टिक मार्क लगाने के लिए, प्लीज काइंडली मत करिए। एक प्रश्न चिन्ह लगा दो, हाँ मैं NCC में था या मैं NCC में थी, सिर्फ वो टिक लगाने के लिए। आजकल सोशल मीडिया का एज है, सबको हर जगह ना वो एक टिक लगाना होता है कि हाँ मैंने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। बट एक्चुअली आपने किया कुछ नहीं। Someone else who deserve to be there, you have taken that vacancy. You are not doing that. They are not happy with the attendance part of yours. बिल्कुल I am not happy. और मैंने प्रिंसिपल साहब से बताया, अगर ऐसे ही रहा, I will withdraw the NCC from this country. And I am very serious on it. आपके एनो है यहाँ पे, आप काइंडली जो है इंश्योर करिए कि आपका डिसिप्लिन जो है सबसे पहले। मैं फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, फॉर मी डिसिप्लिन इज द बेडरॉक ऑफ एवरीथिंग एंड एनीथिंग एल्स। ठीक है, ये रही मेजर मेरी ऑब्जर्वेशन जो थी, और मैंने आपके साथ टक्का लगाने के लिए किया है। दूसरी बात यह है कि एनसीसी में जो आपको पढ़ाया जा रहा है, थोड़ा सा आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए। एनसीसी आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज देगा बाहर जाने की, एडवेंचर एक्टिविटीज में जाने की, फायरिंग करने की, बाकी स्टेट से अपने देश के बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का, उनके बारे में जानने का, दूसरे स्टेट के कल्चर के बारे में जानने का। नहीं तो आप क्या है ना, आप बंगाल में पले बड़े हो और आप सिर्फ बंगाल के बारे में, आप सिर्फ इंडिया के बारे में पढ़ोगे। पढ़ने से आपको कोई पता नहीं चलेगा। ऑल द वेरी वास्ट कंट्री, आप जब विजिट करना शुरू करोगे तब आपको समझ में आएगा ये कंट्री वाकई में कितना बड़ा है। ठीक है, अभी आपको सिर्फ पता चलेगा कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर की मेरी कोस्ट लाइन है, मेरी फ्रंटेज इतनी है, फलाना है। दैट इज ऑल एकेडमिक, दैट योर ज्योग्राफी टीचर वुड हैव टॉट यू जब आप लोअर क्लासेस में थे या अभी भी शायद। ठीक है, बट वो एकेडमिक रह जाता है नॉलेज। एनसीसी में हम आपको वो एकेडमिक नॉलेज को ग्राउंड नॉलेज में ट्रांसलेट करने का मौका दें। ठीक है, और ऐसा मैं नहीं समझता ऐसे कोई बच्चा है जो एक कैंप पे बाहर नहीं जाना चाहता। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू गो कैंप पे? कितने बच्चे बाहर जाना चाहते हैं कैंप पे या एडवेंचर एक्टिविटीज पे? देखो सबके हाथ तकरीबन, कुछ है जो अनडिसाइडेड हाथ देखिए। वो अनडिसाइडेड क्यों है मुझे नहीं पता। ठीक है, आप घर के परमिशंस के बारे में मत चिंता करिए, वो ये बस आप डिसाइड करेंगे उनका काम नेसेसरी परमिशन। ठीक है, तो मेरा यही है कि मानना है कि आप फोकस अ लिटिल मोर ऑन योर व्हाट यू कॉल दैट डेवलपमेंट। खुद का डेवलपमेंट के ऊपर थोड़ा फोकस करिए, और हम आपको एडिक्वेट मौका देंगे, एक्सपोजर देंगे कैंप्स का, बाहर घूमने का, ऑल इंडिया कैंप्स का, ट्रैकिंग का, एडवेंचर एक्टिविटीज़ का। पैरा जंक्शन ऑन जेडी कोई बात नहीं, अभी आप जूनियर डिवीजन में हो, एंड आई होप कि आप ही किसी कॉलेज में जाओगे तो जूनियर डिवीजन में भी जाओगे, तो द एडवेंचर दैट अवेट्स यू देयर इज मच हायर। यू कैन डू पैरा जंप्स, you can do scuba diving, you can do mountaineering, you can do all sorts of adventure sports जो आप टीवी में देखते हैं। ठीक है, और ये हम आपको लेके there is no major effort आपकी तरफ से इतना होना कि आपने बस फिट रहे, तो फोकस ऑन योर फिटनेस। ठीक है, एंड लास्ट में मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, wear your uniform with pride. That is
वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको जरूर होना चाहिए कि मैंने यूनिफॉर्म पहना है। तो अगर बताया गया है कि यूनिफॉर्म शुड बी टक्ड प्रॉपर्ली, द बेल्ट शुड बी टाइट, द कैप शुड बी हैंडल्ड प्रॉपर्ली, नेक प्लेट शुड बी प्रॉपर, you will look much better. In fact, you do look much better than the other counterparts in the school, let me tell you. ठीक है, आप लोगों को सेलेक्ट किया, आपने अप्लाई जरूर किया है, लेकिन हमने आपको सेलेक्ट किया, कुछ तो देखा होगा हमने, तभी आपको सेलेक्ट किया। तो इसलिए स्पेशली दी फ्रेशर्स जो भी है, ठीक है, आपके पास 7, 8, 9 3 साल है आपके पास, बहुत कुछ सीखने। ठीक है, तो जो भी आपको मौका दिया जा रहा है, ठीक है, एंड हफ्ते में एक दिन आपको यूनिफॉर्म पहनना होता है ना। आई एम श्योर वन डे तो आप पहन सकते हो या नहीं? पहन सकते हो। आवाज नहीं आ रही आप लोग? वेरी नाइस। तो आई होप कि अभी आपका अटेंडेंस इंप्रूव होगा। Good. So anything else anyone wants to ask me or tell me? कोई भी, you are free to speak. दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं है, ना प्रिंसिपल सर की तरफ देखना है, ना हेमंत सर की तरफ देखना है, ना ये वन टू वन। किसी को बेटा कुछ भी पूछना है, कुछ भी पूछना हो, डायरेक्ट करना चाहिए। लेट मी टेल यू, अगर किसी को इंटरेस्ट है टू जॉइन द आर्मी एज अ कैरियर, ठीक है, दे आर मोस्ट वेलकम टू अप्रोच मी और माय यो वन टू वन टू आस्क हाउ टू गो, वी विल हेल्प यू। ये हम आपको एश्योरेंस दें, वी विल हेल्प 100%, not 100, 200%. Anyone any question? AFMC के लिए you have that All India Medical Entrance Exam. Yeah, NEET. So it is based on your NEET score only. But you have to apply for AFMC. Like you apply with your NEET score, you apply for various medical colleges like AIMS or whatever you apply for armed forces. Nothing of that sort. Once you go there, they will make you better. You don't worry. You focus on the exam part of it. हाँ, लेकिन एक और चीज़ मैं बताऊँ पड़िए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई ही आपको आगे ले जाएगी। ठीक है, जिसने अभी अपने पढ़ाई में ध्यान दिया, अच्छे नंबर लाए, दिस इज इम्पॉर्टेंट, अपने फोकस में नंबर लाइए। जैसे आपका 12th खत्म हो जाएगा तो आपने किसी ने CUET देना होगा, किसी ने IIT एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, किसी ने NEET का एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई करना होगा। फोकस अभी से रखो, ये फोकस नाउ ओनली, ठीक है, बिकॉज धीरे धीरे आपका फोकस बढ़ता है। अचानक अगर आप सोचोगे मैं 12th की बोर्ड एग्जाम दे दूँगी या दे दूँगा और फिर मैं क्रैश कोर्स करूँगा 2 महीने का और मैं NEET क्वालिफाई कर जाऊँगा या CUET में अच्छा नंबर आएगा, नहीं होगा। ठीक है, एंड आई एम टेलिंग यू विद एक्सपीरियंस, आई हैव आल्सो बीन अ स्टूडेंट लाइक